बात बताइए, जैसे इसके बाद जो पूरा मामला हुआ है, तो जो तेज प्रताप यादव का सियासी करियर क्या होगा, उसका क्या मतलब आगे कहाँ तक जाएंगे तेज प्रताप जी? पिछले दो विधानसभा चुनाव की बात करें तो और या पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। तो वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अब जो महागठबंधन की ओर से कौन सी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ती है, यदि आरजेडी के लिए वो सीट आरक्षित रहती है या तो वो सीट मिलती है हसनपुर की, तो क्या वो अपने भाई के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे, इन सब भी चीज़ों पर देखने वाली बात होगी। एक बात बताइए, जैसे आरजेडी दर्शकों, आरजेडी ने तूने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, ठीक, तो आरजेडी उन्हें टिकट देने वाली नहीं है अब तेज प्रताप को। अगर तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते तो हसनपुर से आ सकते हैं। अगर वो हसनपुर से आते हैं तो अगर महागठबंधन में सीट बंटवारा होता है तब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो हसनपुर विधानसभा है वो आरजेडी के कोटे में जाती है या कांग्रेस के जाती है या वामपंथी। जैसा कि पिछली बार तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़े तो वो आरजेडी कोटे से ही सीट थी। तो यदि पिछली बार की तरह ही सीटें बंटवारा हुई और तो फिर तो सीधे तौर पे वो सीट आरजेडी के हाथ में आएगी। और वहाँ पे अगर आरजेडी चुनाव लड़ती है और अपने भाई के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है, तब लालू यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती जैसे बड़े नेता वहाँ पे प्रचार करने आएंगे तेज प्रताप यादव के खिलाफ। तो तेज प्रताप यादव के लिए चुनौती ये रहेगी कि वो जो 6 साल का पार्टी से तो बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए राजनीतिक लोहा मनवाने वाली बात जैसी होगी, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के, निर्दलीय लड़के और भी मतलब दूसरे तीसरे पार्टियों को भी हराना, क्योंकि एनडीए वाली भी तो प्रत्याशी वहाँ पे उतरेंगे, तो उनको भी हरा के और खुद की राजनीतिक करियर का लोहा मनवाना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी तो इसे देख सकते हैं। मतलब अब ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में हसनपुर अब वीवीआईपी सीट बनने जा रहा है। वीवीआईपी तो है ही, वीवीआईपी तो वो पहले से ही है। जहाँ पे भी बड़ी पार्टी के लोग, यदि बड़ी पार्टी के बड़े नेता वहाँ जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद ब खुद वीआईपी सीट हो जाती है। जैसे दिल्ली में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल लड़े थे और संदीप कुमार लड़े थे, तो ये सब, और प्रवेश वर्मा भी लड़े थे, तो ये तीनों और जीते प्रवेश वर्मा आखिर में, तो वो सीट ऐसे ही हॉट सीट हो जाती है। लेकिन यहाँ हसनपुर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ से तो अब सारा समीकरण फेल, सब चला गया। अब यहाँ पे ये होगा कि कौन बेहतर नेता, कौन कितना बढ़िया काम किया है, जनता का विश्वास किस पे है। और अब तेज प्रताप यादव के लिए ये भी है कि अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। यदि पार्टी ने उन्हें, परिवार ने उन्हें खुद मतलब रिलेशनशिप को लेकर बाहर किया है, तो अब उनके लिए ये भी चुनौती है कि अब जनता के दरबार में जाते हैं तो जनता उन्हें कैसे देख रही है, क्या उन्हें मतलब कि उनके निजी या व्यक्तिगत जिंदगी से ऊपर उठकर उन्हें एक नेता के तौर पर ही वोट कर रही है, तो वो व्यक्तिगत जिंदगी के तौर पर देखते हुए एक बेहतरीन नेता को लाने की कोशिश कर रहे, तो ये सब सारी चीज़ों पे वोटिंग होगी। मतलब कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप यादव बहुत ही कानूनी पछड़े में पड़ी गए, राजनीतिक से भी कहीं ना कहीं उनका वो अब हो गया, परिवार से निकाला हो गया। राजनीतिक जो पारिवारिक जो पारंपरिक उनकी सीट थी हसनपुर, उससे कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते जा रहा। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीतते या नहीं जीतते हैं, और आरजेडी वहाँ से टिकट देती है या नहीं देती है। अभी